नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस MK फैक्ट चैनल में। आज हम लेकर आए हैं हरिद्वार से एक सच्ची घटना। यह घटना है 14 फरवरी 2024 की, जहां अकबरपुर के नाले में एक लाश तैर रही होती है। तो आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आकर उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पता चलता है कि इसकी उम्र 15 साल है और इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और पुलिस छानबीन करती है। फिर भी कोई पता नहीं चलता ये कौन है। जब पुलिस उस लाश की तलाशी लेती है तो शर्ट की जेब में से एक कार्ड मिलता है और वह कार्ड एक प्रॉपर्टीज डीलर का होता है। तो पुलिस जब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर पूछती है कि यह कार्ड तुम्हारा 15 साल के लड़के की लाश की जेब से निकला है, तो वह बताता है कि उस लड़के को मैं जानता हूं, उसका नाम नरेंद्र उर्फ राजा है। यह मुरादाबाद जिले का रहने वाला है। अभी हाल ही में उसने और उसकी अंधी मां ने एक जमीन बेची है जिसकी कीमत लगभग 18 से 20 लाख रुपए है। तो पुलिस उसकी मां को तलाश करती है। कई थानों में सूचना फैलाई जाती है लेकिन मां का कोई पता नहीं चलता। तो पुलिस फिर से उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है। तो वह डीलर पुलिस को एक अज्ञात नंबर देता है और जब पुलिस उस नंबर पर फोन करती है तो इस नंबर पर चुन्ना सिंह दरोगा लिखकर आता है। तो पुलिस जब इस दरोगा की छानबीन करती है तो पता चलता है कि रोशनाबाद पुलिस लाइन में ASI की पोस्ट पर था। यह दरोगा उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाला होता है और इसका परिवार आगरा में रहता है। और जब दरोगा पकड़ा जाता है और उस लड़के का ग्राम का पता चलता है और पुलिस वहां जाकर आप पास रहने वाले लोगों से पता चलता है कि यह 1.5 साल पहले लड़का और इसकी अंधी मां कट मुरादाबाद में रहते थे। बाद में ये मां और बेटा अपना घर और खेत बेचकर चले जाते हैं। मां की उम्र लगभग 40 के करीब और बेटे की उम्र 15 के करीब होती है और मां का नाम ममता और बेटे का नाम नरेंद्र उर्फ राजा होता है। मां ने जमीन इसलिए बेची थी ताकि बेटे को बाहर जाकर कोई रोजगार मिल जाए और यह हरिद्वार के रोशनाबाद में एक घर खरीदते हैं और कुछ दिन के बाद उनके पास एक किराएदार आता है जिसका नाम शहजाद होता है। यह अकबरपुर ओझा का रहने वाला होता है और कुछ दिन बाद शहजाद से अंधी मां कहती है, बेटा शहजाद, मेरे इस राजा की कहीं नौकरी लगवाओ। और मां ने अपनी सारी बात शहजाद को बताई। शहजाद ने कहा, आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बेटे की पूरी मदद करूंगा। मेरे एक अच्छे जानदार दरोगा जी हैं चुन्ना सिंह, में उनसे बात करूंगा और वह कहीं ना कहीं जरूर लगवा देंगे। और जब शहजाद दरोगा से उस अंधी मां को मिलता है और दरोगा चुन्ना सिंह कहता है कि मां, आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। और कुछ दिन बाद दरोगा कहता है, मां, तुम्हारे बेटे की नौकरी रुड़की में तो लग रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं तो तुम ये घर बेचकर वहां शिफ्ट हो जाओ और राजा नौकरी करता रहेगा, तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहेगा। दरोगा और शहजाद मां को पूरा विश्वास दिलाते हैं और घर बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं और उस घर की कीमत लगभग 20 लाख रुपए तय होती है और नवंबर 2023 में 10 लाख रुपए एडवांस दिए जाते हैं। तो मां से दरोगा कहता है कि तुम इतने पैसे कहां रखोगी? यह पैसे मैं रख लेता हूं, जब तुमको जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। और कुछ दिन बाद इन्हीं पैसों से दरोगा एक ओनाल्टो कार खरीद लेता है अपने नाम पर और कुछ दिन बाकी के पैसे भी मिल जाते हैं। तभी शहजाद का एक दोस्त होता है जिसका नाम विनोद होता है। दरोगा और शहजाद उस विनोद को भी अपने साथ कर लेते हैं। तो 8 फरवरी 2024 को मकान खाली कर प्रॉपर्टीज को वह मकान दे दिया जाता है और 9 फरवरी को दरोगा कहता है, सभी से आज हम नया घर देखने जाएंगे और गंगा जी भी नहा के आएंगे। मां और बेटा, दरोगा, शहजाद और विनोद सभी गाड़ी में बैठकर मंगलौर से एक हाईवे होते हुए जाते हैं। जो दरोगा होता है वह गाड़ी चला रहा होता है। विनोद और शहजाद ममता और राजा के साथ पीछे बैठे होते हैं। तभी दरोगा इशारा करता है और विनोद और शहजाद पहले मां का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और बाद में राजा का भी गला दबाकर हत्या कर देती है। वह गाड़ी में चीखते चिल्लाते हैं पर गाड़ी के सारे शीशे बंद होते हैं। दरोगा पुलिस में था इसलिए उस नॉलेज थी। उसने कहा, इन दोनों की लाश को अलग अलग कहीं दूर जाकर फेंक देते हैं जिससे हम पर कोई शक नहीं करेगा और यह कैसे थोड़ा हल्का हो जाएगा। दोनों की लाश में लगभग 30 से 40 किलोमीटर का अंतर होता है। बेटे की लाश को अकबरपुर ओझा के नाले में फेंका जाता है और मां को गंगा नहर में फेंक देते हैं और बेटे की लाश तो नाले में मिल जाती है, लेकिन मां की लाश बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद पुलिस बहुत हैरानी से ढूंढ पाती और गंगा नहर में मिलती है और इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना किसी को परेशान करने या दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बताई है। ये वीडियो तो सिर्फ जागृत और सतर्क रहने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं।
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अब हम आप विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।